और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। काना चक सेक्टर में संदिग्ध गतिविधि देखी गई है, जहां पुलिस ने सर्च ऑपरेशन जारी किया है। बता दें आपको, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा है सेक्टर, जहां कुछ दिन पहले यहां बता दें आपको परलगवाल सेक्टर से पकड़ा गया था आतंकी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों ने आतंकी को घुसपैठ करते पकड़ा था। तो देखिए, लगातार सीमा पर आतंक की नापाक साजिश। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की घाटियों पर यहां बता दें आपको आतंकी देखे जाने की खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां काना चक सेक्टर में संदिग्ध गतिविधि देखी गई है। हालांकि हमारी सेना मुस्तैद है, लगातार बता दें आपको सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है। के कानाचक सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में एक संदिग्ध आतंकी हरकत देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके में एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त उसी कानाचक सेक्टर में पहुंची है, जहां पर इस वक्त आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आप देखेंगे किस तरीके से बीएसएफ और भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो लगातार इस जगह पर जो है वो तलाशी अभियान को चला रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस इलाके में अगर आतंकी छुपे हैं तो उन्हें जल्द से जल्द जो है वो ढूंढ निकाला जा सके। दरअसल आपको बताऊं, जो जानकारी है उसके मुताबिक कुछ सेटेलाइट जो कनेक्टिविटी जो है इस इलाके में देखी गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों को तुरंत अलर्ट किया गया और उसके बाद जो है यहाँ पर तलाशी अभियान को तेज़ किया है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो बीएसएफ के जवान हैं वो इस पूरे इलाके में जो है इस वक्त तलाशी अभियान को चला रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई भी आतंकी इस इलाके में हो तो उसे जहाँ जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जा सके और उसको काबू किया जा सके। दरअसल इससे पहले भी इसी के साथ सटे जो परगवाल सेक्टर के इलाके में एक आतंकी को घुसपैठ करते जो है वो बीएसएफ ने दर्द दबोचा था और अब एक बार फिर से यहाँ पर आतंकी देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है वो तेज़ किया गया है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ अगर कोई आतंकी हो तुरंत जो है वो ढूंढ निकाला जा सके और उसे मार गिराया जा सके। आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं कि यहाँ कुछ जो है वो आतंकी हो सकते हैं और इन आतंकियों की मंशा जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने की होगी, जिसे लेकर यहाँ पर पूरी तैयारी कर रखी गई है और सुरक्षा बल किसी भी तरह से पूरे इलाके में चौकसी बरत रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी खतरा यहाँ पे हो तो उस खतरे को यहीं जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सके, क्योंकि शांति को बनाए रखना बेहद ज़रूरी है और इसी के चलते ये बड़े ऑपरेशन जो हैं इस वक्त यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कानाचक सेक्टर के इलाके में चल रहे हैं। और चलिए पूरी जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता अजय जांडेल हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, नापाक साजिशें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जब से इस साल की शुरुआत हुई है लगातार आतंकियों को देखा जा रहा है। पूरी जानकारी दीजिए दर्शक को। अजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, कानाचक सेक्टर का इलाका जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है और आज सुबह तड़के जो जानकारी है उसके मुताबिक कानाचक के ही इसी इलाके में जो बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर कुछ सैटेलाइट सिग्नल जो है वो रिसीव किए गए, यानी कि उनकी लोकेशन जो है इस जगह पर देखी गई। इसका मतलब साफ है कि यहाँ कोई ना कोई आतंकी, क्योंकि ये सैटेलाइट फोन जो है वो यहाँ सेना के पास होते हैं या फिर आतंकी इसका इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान की तरफ से इनको ये मुहैया कराए जाते हैं। तो ऐसे में सेना इस इलाके में है नहीं, तो यहाँ पर सैटेलाइट फोन अगर इस इलाके में देखा गया है, उसकी सिग्नल मिला है, तो उसका मतलब है कि आतंकी इस इलाके में उनकी मूवमेंट देखी गई, जिसके बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ ने एक साझा अभियान चलाया है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर इस इलाके में यहाँ पर आतंकी छुपे हैं, यहाँ पर इनको ढूंढ निकाला जा सके। जिस जगह पे ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है वहां पर दरअसल गुर्जर समुदाय के लोग जो कि दूध का काम करते हैं, अपने मवेशियों के साथ वहां रहते हैं, तो ऐसे में उस जगह पर तलाशी अभियान जो है चलाया गया है जी। और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई आतंकी यहाँ छुपा है, कोई आतंकी यहाँ पे है जिसके पास सैटेलाइट फोन है, तो उसे तुरंत जो है यहीं पर धर दबोचा जा सके, उसे मार गिराया जा सके। अजय, हमने ये भी देखा कि आपने लगातार इस खबर पर जानकारी जुटाई है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कितने और आतंकियों की देखे जाने की खबर मिली है? देखिए, अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में लगभग 60 से 70 आतंकी सक्रिय हैं और अगर आप देखें तो जो आंकड़े बताते हैं कि पिछले काफी समय से आतंकी जंगलों में डेरा डाले हुए थे, मगर जिस तरीके से लगातार
बर्फबारी हुई है, सर्दी बढ़ी है, ऐसे में ये आतंकी निचले इलाकों में आ जाते हैं। दूसरी तरफ जो इनपुट मिल रहा है उसके मुताबिक ये आतंकी न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि सरहद के दूसरी तरफ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 100 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड पर मौजूद हैं, जिनको घुसपैठ कराने की फिराक में जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि आतंकी सरहद पार से घुसपैठ करके आए हों। तो ऐसे में किसी भी चीज से कहीं ना कहीं जो है वो लापरवाही बरतना गलत हो सकता है। उसी के चलते इस वक्त सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान को तेज किया है। अजय, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, अगर बात करें तो देखिए हमास कमांडर मिलने आता है आतंकिस्तान में और पाकिस्तान लगातार बयानबाजी कर रहा है, तो क्या बड़ी साजिश हो सकती है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हुई, या पाकिस्तान के जो एयरबेसिस थे या पाकिस्तानी सेना के जो बेसिस थे वहां पे हुई, उसके बाद पाकिस्तान में बौखलाहट तो जरूर है। ऐसे में पाकिस्तान तमाम वो कोशिशें कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत से वो जंग में नहीं जीत सकता। भारत पर वो उसने युद्ध विराम का उल्लंघन करके देख लिया, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास देखिए जाए, पाकिस्तान को फायदा तो नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान लगातार ऐसी हरकत करता रहता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।